गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 द्वादशः पाठः करणकारकः तृतीया विभक्ति का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कर्ता कारक पढ़ा, कर्म कारक पढ़ा। अब हम इस वीडियो में करण कारक पढ़ेंगे। करण कारक का अर्थ होता है के द्वारा से, ठीक है, से या के द्वारा। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको करण कारक की परिभाषा बताऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है, जैसे है छात्र कलम से लिखता है, तो किससे लिखता है? कलम से। कलमेन लिखती, छात्र है कलमेन लिखती, कलम से लिखता है। और आगे देखिए, करण कारक में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। जैसे त्वम हस्तेन लिखसी, त्वम के साथ में क्रिया है लिखसी। तुम हाथ से लिखती हो, तो करण कारक में केन का प्रयोग होगा। हस्तेन, कलमेन, कंदुकेन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा, जहाँ से हमें करण कारक का की पहचान होगी। यहाँ लिखने का साधन हाथ है, इसीलिए हाथ शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर से समझना बच्चों। उदाहरण देखिए, त्वम हस्तेन लिखसी, तुम हाथ से लिखती हो। किससे लिखती हो? हाथ से। तो हाथ से लिखना है, तो हाथ से का जो तृतीया विभक्ति करण कारक होगा वह होगा हस्तेन। ठीक है, समझ आ रहा है? हस्तेन, हाथ से। तो हाथ से लिखने का कार्य हो रहा है, इसीलिए यहाँ हस्तेन शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब देखिए चिल्ड्रन, करण कारक के रूप किस तरह से चल रहे हैं। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये टेबल अच्छे से पढ़ना है। ये हर कारक के साथ में टेबल दी गई है चैप्टर नंबर 10 से, ध्यान रखना। अब यहाँ इस पाठ में करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। तो पुल्लिंग में बालक के शब्द कैसे चलेंगे कि अभी पहले तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, जो प्रश्नवाचक शब्द है केन, जो कोष्टक में दिए गए हैं, पहले मैं उसको रीड कर रही हूँ, समझना और आप ध्यान से सुनना। केन, केन का अर्थ होता है किसके द्वारा, नीचे ब्रैकेट में दिया है केन किसके द्वारा, ठीक है। द्विवचन में देखिए काभ्याम, किन दो के द्वारा। और तीसरा दे रखा है बहुवचन, बहुवचन में दे रखा है कई, कई बहुवचन है, तो किनके द्वारा। फिर से समझना, केन किसके द्वारा, काभ्याम किन दो के द्वारा, और कई किन के द्वारा। अब मैं रीड कर रही हूँ बालक शब्द की तृतीया विभक्ति। अब केन के साथ में है बालकेन, बालक के द्वारा, बालकाभ्याम बालकों के द्वारा, और बहुवचन में है बालकई, बालकों के द्वारा। समझ आया? बालक शब्द की तृतीया विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखिए, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। ठीक है, समझ आ रहा है? पूछा जा सकता है बालकेन ये बालक शब्द की कौन सी विभक्ति का एक वचन है? तृतीया विभक्ति का एक वचन है। द्विवचन बालकाभ्याम है और बालकई है वो बहुवचन है। तो फिर से समझना, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, ये पुल्लिंग में है। अब चलते हैं हम स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में प्रश्नवाचक शब्द देखिए, पहले कया, कया मीन्स किसके द्वारा। फिर द्विवचन में देखिए काभ्याम, किन दो के द्वारा, और काभी, किन के द्वारा। फिर से देखिए एक वचन कया, द्विवचन है काभ्याम और बहुवचन है काभी। समझ आ रहा है? अब कया के साथ एक वचन देखिए, बाली कया, नासी कया, ठीक है। बालिका, मैं एक सिमिलर वर्ड बता रही हूँ। बालिकया बालिका से, बालिकाभ्याम
बालिकाओं के द्वारा या बालिकाओं से, दो बालिकाओं का यहाँ प्रयोग हुआ है, तो किन दो के द्वारा? बालिकाओं से या बालिकाओं के द्वारा। का भी, किन के द्वारा? बालिका भी, बालिकाओं से। समझ आ रहा है? बालिकया, बालिका से, बालिकाभ्याम, बालिकाओं से, और बालिका भी, बालिकाओं से। एक वचन है स्त्रीलिंग का बालिकया, बालिकाभ्याम, और बहुवचन है बालिका भी। समझ आ रहा बच्चों? एक बार मेरे साथ आप रिपीट करो। बालिकया, बालिकाभ्याम, और बहुवचन है बालिका भी। समझ आ रहा है? चलिए आप इसको रिपीट करना, लर्न करना अब आएगा। फिर नपुंसकलिंग में है, पहले प्रश्नवाचक शब्द है, ब्रैकेट में दिया है केन, किसके द्वारा, काभ्याम, किन दो के द्वारा, और कई, किन के द्वारा। समझ आया? केन में है फलेन, एक वचन, फल से। द्विवचन है फलाभ्याम, फलों से, और फलई है फलों से। ये बहुवचन है, फलई शब्द आ गया। फिर से देखना, नपुंसकलिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फलेन, फलाभ्याम, फलई। समझ आया? फिर से रिपीट करो आप, फलेन, फलाभ्याम, और फलई। तो चलो अब देखिए फर्स्ट पैराग्राफ है। जनकः पुत्रेण सह चलति। जनकः का मीनिंग है पिता, पुत्रेण पुत्र के साथ, तृतीया विभक्ति का एक वचन है, अपन ने पढ़ा था बालकेन। हाँ, तो पुत्रेण सह, सह का अर्थ होता है साथ, और चलती का अर्थ होता है चलता है। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा पिता पुत्र के साथ चलता है। तृतीया विभक्ति में सह शब्द आता है, ये पहचान है उसकी, पिता पुत्र के साथ चलता है। समझ में आया? अब चलते हैं सेकंड लाइन में। सूर्येण बिना लालिमा न भवति। सूर्येण में तृतीया विभक्ति एक वचन है, सूर्य के बिना लालिमा नहीं, भवति मीन्स होती है। आया? सूर्य के बिना लालिमा नहीं होती है। थर्ड लाइन में देखिए, बालकाहा अर्थात लड़के, अनेक लड़के, ठीक है। नासिकया, एक नाक का प्रयोग हो रहा है, नासिकया स्त्रीलिंग का एक वचन है, ध्यान रखना। बालिकाया आया स्त्रीलिंग का एक वचन, सेम वैसे ही नासिकया जिघ्रन्ति, लड़के नाक से सूंघते हैं। जिघ्रन्ति का अर्थ होता है सूंघना। जिघ्र धातु है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, ये बहुवचन है सूंघने का, तो इसका अर्थ होगा लड़के नाक से सूंघते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखिए। नरह, नरह मीन्स आदमी, पादाभ्याम चलती, दो पैरों से, चलती मीन्स चलता है। पादाभ्याम यहाँ द्विवचन है, आदमी के दो ही पैर होते हैं, तो आदमी दो पैरों से चलता है। और फोर फुटेड एनिमल के चार पैर होते हैं ना। हाँ, तो अभी उसका भी अर्थ आएगा आगे, आगे हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अहम हस्ताभ्याम नमामि, मैं दो हाथों से नमस्ते करता हूँ। अपन हाथ जोड़ के करते हैं ना, दोनों हाथों को ऐसे करके मिलाते हैं ना, बस वही है। हम अहम, मैं, हस्ताभ्याम दोनों हाथों से, नमामि मीन्स नमस्कार करता हूँ या नमस्ते करता हूँ। त्वम, तुम, कर्णाभ्याम दो कानों से, कर्णाभ्याम दो कानों से, कर्ण का अर्थ होता है कान, और जो है द्विवचन का प्रयोग हुआ है। कर्णाभ्याम शृणोषि, शृणोषि मध्यम पुरुष का एक वचन है। तुम दो कानों से सुनते हो। समझ आ रहा है ना? फिर से देखिए, आदमी दो पैरों से चलता है। अहम हस्ताभ्याम नमामि, मैं दो हाथों से नमस्ते करता हूँ।
त्वं कर्णाभ्याम शृणोषि, तुम दो कानों से सुनते हो। थर्ड पैराग्राफ है, अध्यापक है छात्रा भी सह गच्छति। छात्रा भी बहुवचन है, स्त्रीलिंग का देखिए, ठीक है, किसके द्वारा, छात्राओं के साथ, अध्यापक छात्राओं के साथ जाता है। छात्राः पुष्पैः स्वागतं कुर्वन्ति। लड़कियां, छात्राः में बहुवचन है, लड़कियां पुष्पैः मीन्स फूलों से, स्वागतम कुर्वन्ति स्वागत करती हैं। कुर्वन्ति में क्र धातु है, प्रथम पुरुष, बहुवचन है और लट लकार है। ये धातु रूप हमारी पाठ्य पुस्तक के पीछे दी गई है। लट लकार है, कुर्वन्ति बहुवचन है प्रथम पुरुष का। फिर से देखिए, छात्राएं या लड़कियां फूलों से स्वागत करती हैं। थर्ड लाइन देखिए, अध्यापक है छात्रा भी सह वदति। अध्यापक लड़कियों से के साथ बोलता है, के साथ वार्तालाप करते हैं ना स्कूल में अध्यापक, हाँ, तो अध्यापक छात्राओं के साथ बात करता है। नेक्स्ट है आगे, फोर्थ नंबर देखिए, सह नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। सह मीन्स वह है, नेत्राभ्याम यहाँ नेत्र शब्द दिया है आँखें, और आभ्याम जो है लगा है तो द्विवचन हुआ, तो नेत्राभ्याम अर्थात तो दोनों आँखों से, अंधः मीन्स अंधा, अस्ति मीन्स है, वह दोनों आँखों से अंधा है। अशोक है पादेन खंजः अस्ति। अब पादेन में शब्द है, एक वचन लगा है और उसका अर्थ होता है पैर से। खंज मीन्स लंगड़ा, एक पैर से लंगड़ा होता है ना बच्चों, हाँ, तो अब देखिए क्या इसका हिंदी अनुवाद होगा। अशोक है, अशोक एक पैर से लंगड़ा है। तृतीय लाइन देखिए, बालकाः मुखेन खादन्ति। बालकाः में बहुवचन है, लड़के, मुखेन मीन्स मुख से या मुंह से, खादन्ति मीन्स खाते हैं। खाद धातु है, प्रथम पुरुष, बहुवचन है, लट लकार है, तो इसका अर्थ होता है खाते हैं। अब है फिफ्थ नंबर का पैराग्राफ है, जनाः पुस्तकेन पठन्ति। जना मीन्स लोग, अनेक लोग, पुस्तकेन मीन्स पुस्तक से, पठन्ति मीन्स पढ़ते हैं, लोग पुस्तक से पढ़ते हैं। ते मीन्स वे सब, विद्या मीन्स विद्या से या विद्या के द्वारा, विनम्राः भवन्ति विनम्र होते हैं। जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो विनम्र हो जाते हैं ना। इसके लिए संस्कृत में एक दोहा भी है, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः, है ना, कि जिससे, और नमन्ति जो पेड़ जिस पर कि फल लगे होते हैं वो पेड़ झुक जाते हैं ना, तो पेड़ों में फल रूपी क्या होते हैं, वो गुण होते हैं। वैसे ही यहाँ ये बताया है कि वे विद्या से विनम्र होते हैं, और जो शिक्षा ले लेता है वो विनम्र होता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लोग पुस्तक से पढ़ते हैं, वे विद्या के द्वारा विनम्र होते हैं। अहम कलमेन लिखामी, मैं कलम से लिखता हूँ। समझ आया, कलमेन में तृतीय विभक्ति है, कलम से लिखता हूँ या कलम के द्वारा लिखता हूँ, दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, सिक्स्थ पैराग्राफ, मैंने नंबर डाल के रखा है बच्चों, आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ के साथ में, पिक्चर के साथ में आपको हिंदी अनुवाद भी दिया जा रहा है, किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, चलिए, वयम दूरदर्शनेन चलचित्रम पश्यामहे। वयम मीन्स हम सब, दूरदर्शनेन दूरदर्शन से, चलचित्र मीन्स सिनेमा, पश्याम मीन्स देखते हैं, पश्यामहे
वयम है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, ध्यान रखना। ठीक, वयम के साथ में पश्चामह लगा है। फिर से देखिए, वयम मीन्स हम सब दूरदर्शन से सिनेमा देखते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट लाइन है त्वम दूरभाष यंत्रेण वदसी। तुम दूरभाष यंत्रेण टेलीफोन के द्वारा बात करते हो। इन सब जो पिंक वाले वर्ड्स दिए गए हैं, इन सब का ये सारे शब्द जो है पाठ की डिक्शनरी में दिए गए हैं। तो एक रिक्वेस्ट है बच्चों, आप जो भी चैप्टर या वीडियो पढ़ते हो उस वीडियो से रिलेटेड और चैप्टर से रिलेटेड सारे डिक्शनरी शब्द जो है, शब्दकोश आपको पढ़ना है। वो पढ़ेंगे तभी आपको पाठ का हिंदी अनुवाद आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन करते हैं। अहम संगणक यंत्रेण कार्यम करोमि। अहम मीन्स मैं, संगणक यंत्रेण अर्थात कंप्यूटर के द्वारा, कार्यम करोमि काम करता हूँ। अब आता है नेक्स्ट 7th पैराग्राफ। अश्वाह मतलब है घोड़े, अनेक घोड़े। पादही पैरों से, 4 फुटेड एनिमल है तो बहुवचन है, पादही पैरों से। धावंती मीन्स दौड़ते हैं, धाव धातु है, बहुवचन है प्रथम पुरुष का और लट लकार है। ठीक है, फिर से देखिए, घोड़े पैरों से दौड़ते हैं। सह पादाभ्याम चलती। स मीन्स वह, पादाभ्याम में द्विवचन है, 2 पैरों से। चलती मीन्स चलता है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। स चलती, वह चलता है, किससे चलता है? पादाभ्याम 2 पैरों से, वह 2 पैरों से चलता है। थर्ड लाइन देखिए, बालाहा, बाला का मीन्स बच्चे। क्रीडन कई मीन्स खिलौनों से। खेलंती मीन्स खेलते हैं, बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। खेलते हैं ना, आप भी खेलते हो ना, आप भी बच्चे हो और खिलौनों से खेलते हो। कोई गाड़ी से खेलता है, कोई गुड़िया से खेलता है। ठीक है, हाँ, तो बालाहा मीन्स बच्चे, क्रीडन कई मीन्स खिलौनों से, खेलंती मीन्स खेलते हैं। आवाम मुखेन खादा वह। 8th वाला पैराग्राफ। आवाम मीन्स हम दोनों, मुखेन मीन्स मुख से, खादा वह खाते हैं, हम दोनों मुख से खाते हैं। आवाम हम दोनों, दंतई मीन्स दांतों से, च मीन्स और, चरवावह मीन्स चबाते हैं। फिर से देखना, आवाम हम दोनों, मुखेन मुँह से खाते हैं, और च मीन्स और, हम दोनों, दंतई मीन्स दांतों से, चरवावह मीन्स चबाते हैं। चबाते हो ना दांत से। फलई फल से, फलों से, बहुवचन है फलई, फलों से। शरीरम पुष्टम भवति, शरीर पुष्ट होता है। फल खाने के लिए देती है ना मम्मी सबको। खाते हो फल, बनाना खाते हो, एप्पल खाते हो, पाइनएप्पल खाते हो ना, ये फल, सारे फल, इन सभी फलों से हमारे क्या है, शरीर पुष्टम भवति, शरीर पुष्ट होता है। समझ आया बच्चों? चलिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए लास्ट पैराग्राफ है 9th। छात्रः कलमेन लिखती। छात्र एक वचन है तो लिखती क्रिया भी एक वचन है। कलमेन मीन्स कलम से, कलमेन शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है एक वचन का। छात्र कलम से लिखता है। बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति। लड़के, कंदुकेन एक कंदुक एक गेंद है, गेंद से। क्रीडन्ति मीन्स खेलते हैं। फुटबॉल का गेम देखा है ना बच्चों? यस, उसमें कितने सारे प्लेयर होते हैं और फुटबॉल एक होती है। ठीक है, तो बालकाः अनेक बालक, लड़के, कंदुकेन मीन्स गेंद से, क्रीडन्ति मीन्स खेलते हैं। लास्ट लाइन है, गजाः मीन्स हाथी, बहुत सारे हाथी। ठीक है, हाथी। पादई पैरों से, चलंती मीन्स चलते हैं। 4 फुटेड एनिमल है, इसीलिए यहाँ
पादई शब्द में बहुवचन का प्रयोग हुआ। हाथी को कभी एक पैर से चलते हुए देखा है क्या? नहीं ना। घोड़े को देखा है एक पैर से चलते हुए या दो पैर से? नहीं, दो पैर से केवल मनुष्य चलता है और फोर फुटेड एनिमल जो है वो पैरों से चलते हैं। तो यहाँ पादई शब्द जो दिया है वहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है। फिर से देखिए, गजः पादई चलन्ति, हाथी पैरों से चलते हैं, बहुवचन आएगा। अब अभ्यास देखिए, एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बच्चों बुक में भी लिखना है, कॉपी में भी करना है। बुक में तो ऑलरेडी टिक मार्क करना ही है, ठीक है, और कॉपी में पूरा एक्सरसाइज लिखना है। कई बच्चे बार बार पूछते हैं कॉपी में लिखना है क्या, नहीं लिखना है। बच्चों मैं हर वीडियो में आपको आंसर देती हूँ कि आपको पूरी एक्सरसाइज कॉपी में लिखनी है। जब तक नहीं लिखोगे आपको अभ्यास नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको आप समझ गए होंगे कि पूरी एक्सरसाइज अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वयम विद्यालयम गच्छामः किसके द्वारा जाते हैं? ये इस पाठ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बस यानेन। बस यान के द्वारा, बस के द्वारा जाते हैं, ठीक है। जाते हो ना, आप स्कूल में आते हो तो ऑटो से आते हो, कई बच्चे जाते हैं बस से जाते हैं, ठीक है। यहाँ बस यानेन दिया है तो इसका करेक्ट आंसर ग है, बस यानेन, ठीक है। सेकंड देखिए, राधा डैश सह नृत्यति किसके साथ नाचती है? यहाँ आएगा कृष्णेन, तृतीया विभक्ति है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, राधा कृष्णेन सह नृत्यति, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अश्वः पादै धावति घोड़ा पैरों से दौड़ता है। फोर्थ नंबर देखिए, सह मित्रैः सह वार्तालापं करोति, सह का अर्थ होता है वह, मित्रैः मित्रों के साथ, बहुवचन आ गया, मित्रों के साथ बातचीत करता है। करते हो ना आप? अहम, नेक्स्ट क्वेश्चन है अहम दूरदर्शन यंत्रेण क्रिकेट क्रीडामः पश्यामि, मैं दूरदर्शन के द्वारा क्रिकेट का खेल देखता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, एक पद में उत्तर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जनाः केन पठन्ति लोग किससे पढ़ते हैं? तो जो अंडरलाइन वाला वर्ड है उसके स्थान पर आपको लिखना है पुस्तकेन, लोग पुस्तक से पढ़ते हैं। मैं हिंदी अनुवाद बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या इसका अर्थ होगा। केन बिना, किसके बिना लालिमा न भवती, किसके बिना नहीं होती है लालिमा? आंसर है सूर्येण, सूर्य के बिना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सर्वे कया जिघ्रन्ति सभी किससे सूंघते हैं? किससे सूंघते हैं? नासिकया, नाक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वे केन खादन्ति सभी किससे खाते हैं? केन के स्थान पर आपको लिखना है मुखेन, सभी मुख से खाते हैं। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, जनाः कया विनम्राः भवन्ति लोग किससे विनम्र होते हैं? कया के स्थान पर आपको लिखना है विद्या, विद्या के बिना। नो, देखिए फिर से, जनाः कया, कया के स्थान पर लिखना है विद्या, विनम्रा भवन्ति विनम्र होते हैं, लोग विद्या से विनम्र होते हैं। चिल्ड्रन अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो जो अंडरलाइन वाले वर्ड्स जो दे रखे हैं अपने बुक में भी मैंने डायरेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड किया है। तो जो हमने स्टार्टिंग में टेबल पढ़ी थी, ब्रैकेट वाले वर्ड्स पढ़े थे, केन, काभ्याम, कई, है ना, वो ये यहाँ प्रश्न निर्माण यहाँ उन शब्दों से किया जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वयम, वयम मीन्स हम सब, कर्णाभ्याम मीन्स दो कानों से, शृणुमः मीन्स सुनते हैं।
तो कर्णाभ्याम के स्थान पर हम किन किन दो से सुनते हैं? तो यहाँ आएगा काभ्याम। काभ्याम किन दो से सुनते हैं? क्या है दो चीज़ जो हम उससे सुनते हैं? तो यहाँ कर्णाभ्याम के स्थान पर आएगा काभ्याम, जो कि टेबल में भी दिया गया है। ठीक है, मैंने बताया था कि ब्रैकेट में जो वर्ड है वो प्रश्नवाचक वर्ड है और उससे आगे प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है वयम काभ्याम शृणुमः। ठीक है, समझ आ रहा है? कर्णाभ्याम है इसलिए काभ्याम आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गजः शुंडेन जलम पिबती। शुंडेन मीन्स सूंड से, हाथी, गजा मीन्स हाथी, शुंडेन मीन्स सूंड से, जलम पिबती जल पीता है। अब क्वेश्चन बनता है हाथी किससे जल पीता है? तो शुंडेन के स्थान पर आपको लिखना है केन, किससे या किसके द्वारा जल पीता है। ठीक है, आया समझ में? गजः केन जलम पिबती, किससे जल पीता है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखिए, अमर, अमरः दंतई, दांतों से, चरवती में चबाता है। किससे चबाता है? क्वेश्चन बनता है अमर किससे चबाता है, किससे, किसके द्वारा, बहुवचन आ रहा, तो यहाँ आएगा दंतई, दांतों से, तो बहुवचन है दांतों से, तो केन काभ्याम कई, कई शब्द आएगा बहुवचन वाला। अमरः कई, विसर्ग आएगा, और चरवती, अमरः कई चरवती। नेक्स्ट वाला देखिए, सा नासिकया जिघ्रति। सा मीन्स वह, लड़की के लिए आया है। नासिकया मीन्स नाक से, जिघ्रति मीन्स सूंघती है। अब नासिकया शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द वाली टेबल देखना है हमको। तो क्या आएगा उसमें? कया। नासिका के स्थान पर आपको लिखना है कया। सा कया जिघ्रति, वह किससे सूंघती है? वह नासिका से सूंघती है, नाक से सूंघती है। तो नासिकया के स्थान पर आपको कया शब्द लिखना है, तब जाके इसका प्रश्नवाचक बनेगा। फिर से देखिए, सा कया जिघ्रति, आया समझ में? फिफ्थ सेंटेंस देखिए, कृष्णः राधया सह नृत्यति। कृष्ण राधा के साथ नाचता है। तो राधिया, राधिया स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति का एक वचन है, तो हमें तृतीया विभक्ति का एक वचन वाला जो वर्ड है टेबल में देखना। नहीं समझ आए तो टेबल देखना, उसमें कया काभ्याम का भी लिखा है। तो कृष्ण, कृष्णः कया सह नृत्यति, कया शब्द आएगा, कया सह नृत्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ ब्रैकेट में जो शब्द पिंक वाले जो वर्ड दिए गए हैं उनको, जो ब्रैकेट में दिए गए वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसके स्थान पर उनके अनुसार उनको पिंक वाले शब्दों को बदलना है। तो दिया है कोष्टक में दिए गए निर्देशों के आधार पर रंगीन शब्द पदों का वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। अब यहाँ है बालकः कंदुकेन क्रीडति। अब ये एक वचन में दिया है, बालक कंदुकेन अर्थात गेंद से खेलता है। तो ये कंदुकेन जो शब्द है इसको ब्रैकेट में दिए गए शब्दों के अनुसार उसको बदलना है, जो बहुवचन दिया है। तो कंदुकेन का बहुवचन क्या होगा? कंदुकई, कंदुकई, और यहाँ आएगा विसर्ग लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा। ठीक है, सेकंड देखिए, किंशुकः मित्रेण सह पठति। मित्रेण के साथ में द्विवचन लगाना है, मित्रेण की जगह द्विवचन लगाना है, तो क्या आएगा? मित्राभ्याम। किंशुक मित्राभ्याम सह पठति। मित्रेण क्या एक वचन है मित्रेण, और द्विवचन है मित्राभ्याम, तो मित्राभ्याम आपको लिखना है। सैनिक है शस्त्राभ्याम, शस्त्राभ्याम का एक वचन होगा शस्त्रेण, शस्त्रेण शस्त्राभ्याम शस्त्रई। सैनिक शस्त्र के द्वारा या शस्त्र से युद्ध करता है, यहाँ एक वचन लिखना है तो शस्त्रेण आएगा। फिर है पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है, तो पुत्रेण में द्विवचन लगाना है,
द्विवचन ब्रैकेट में दिया है, तो पुत्रेण का द्विवचन होगा पुत्राभ्याम। समझ आया। कंदुकेन का बहुवचन है कंदुकई, मित्रेण का द्विवचन है मित्राभ्याम, शस्त्राभ्याम का एक वचन है शस्त्रेण, पुत्रेण का द्विवचन है पुत्राभ्याम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, क्रियाकलाप है या एक्टिविटीज़, ये मैच द कॉलम्स है। अब इसका जो आंसर है मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, ठीक है। रेल यान से अन्य नगरम गम्यते, दूसरे नगर को जाते हैं, ठीक है। दंडेन मीन्स छड़ी से, चलियते मीन्स चलते हैं। नौकया से क्या करते हैं, नौका से तिर्यते तिरते हैं, तैरते हैं। कंदुकेन से क्या होगा, क्रीड्यते खेलते हैं। कंदुकेन का अर्थ होता है गेंद, और गेंद से हम क्या करते हैं, क्रीड्यते खेलते हैं। पुष्पई पुष्प फूलों से क्या करते हैं हम, स्वागतम क्रियते स्वागत करते हैं। तो अब मैं मैच द कॉलम के आंसर बोल रही हूँ, 5, 3, 1, 2 और 4। समझ में आ गया चिल्ड्रन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, स्व मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट में फर्स्ट आंसर है, जनाहा नौकेन तरंती, लोग नौकेन, ये पिंक वर्ड दिए गए हैं, इनको करेक्शन करके लिखना है, ये गलत है, इसको सही करके लिखना है। तो नौकेन नहीं होगा, नौका जो शब्द है स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का एक वचन होगा नौकया। मनुष्य है पादही चलती, मनुष्य पैरों से, बहुत सारे पैरों से चलता है क्या, नहीं। पादही का अर्थ होता है बहुवचन है, यहाँ मनुष्य 2 पैरों से चलता है, तो पादही का जो बहुवचन है वो द्विवचन में जाएगा पादाभ्याम। मनुष्य है पादाभ्याम चलती, 2 पैरों से चलता है। त्वम नासिकाभ्याम, 2 नाक होती है क्या बेटा, नहीं ना, तो नासिकाभ्याम में 2 नाक का प्रयोग हुआ है, तो हमारे तो एक ही नाक होती है, तो एक नाक का इसके लिए क्या प्रयोग होगा, नासिकया। तुम नाक से सूंघते हो या तुम नाकों से सूंघते हो, नासिकाभ्याम तो 2 नाक हो गई, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा नासिकया। तुम नासिकया जिघ्रत्वम नासिकया जिघ्रसी, तुम नाक से सूंघते हो, तो नासिकया स्त्रीलिंग का एक वचन है। विपिनय हस्तई लिखती, हस्तई का अर्थ होता है बहुत सारे हाथ, बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ हम कितने हस्ताभ्याम, हाथों से, है ना, तो हाथों से लिखता है, एक हाथ से या राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से, तो क्या है, हस्ताभ्याम, हाथों से लिखता है। कोई भी हाथ हो सकता है, या तो राइट हो सकता है या लेफ्ट हो सकता है, ठीक है। सह नेक्स्ट देखिए, सह द्विचक्रिकया गच्छति, द्विचक्रिकया का अर्थ होता है साइकिल, द्विचक्रिका, यहाँ का लिखा है, तो ये आपको लिखना है बेटा, मैंने नहीं लिख पाई, भूल गई मैं। तो सह द्विचक्रिकया, चक्री का के स्थान पर आपको लिखना है कया, द्विचक्रिकया गच्छति। बच्चों ये मूल्यपरक प्रश्न चैप्टर 11 के हैं, पेज नंबर 86 का है, ठीक है। ये आपको करना है, कॉपी में लिखना है। यह प्रश्न है या तो एक वचन एक पद में पूछे जा सकते हैं या पूर्ण वाक्य में, आपको ये कॉपी में लिखना है। मनुष्य केन सम्मानम प्राप्नोति, मनुष्य केन मीन्स किसके द्वारा, सम्मानम प्राप्नोति सम्मान प्राप्त करता है, किसके द्वारा करता है, आंसर है ज्ञानेन, ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, ठीक है। मनुष्य ज्ञानेन सम्मानम प्राप्नोति, ज्ञान से सम्मान प्राप्त करता है। सेकंड है, मनुष्य परई सह कथम वदेत, मनुष्य परई सह पर दूसरों के साथ मनुष्य को कैसे बोलना चाहिए, कथम वदेत कैसा बोलना चाहिए, मधुरम, इसका करेक्ट आंसर है मधुरम। मनुष्य परई सह मधुरम वदेत, मनुष्य को दूसरों के साथ मीठा बोलना चाहिए, मधुरम बोलना चाहिए, ठीक है। थर्ड है, वयम सदैव कम रक्षितुम तत्परा भवेम, कम मीन्स किसकी रक्षा के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए, तो करेक्ट आंसर है इसका देशम, क्या है, देशम, कम के स्थान पर आएगा देशम। जनाः कया विनम्रा भवन्ति, किससे विनम्र होते हैं, तो आंसर है इसका विद्या। ये मूल्यपरक प्रश्न चैप्टर नंबर 11 के हैं, तो आपको ये
कॉपी में लिखना है और लर्न भी करना है।